तो मैंने ना आज मैंने करवाना है ये किरचॉफ लॉ का मैंने करवाया था ना एक लास्ट क्लास में, तो मैंने बोला था कि उसका एक ऑल्टरनेट मेथड है वो भी मैं कराऊंगा। ये वाला मेथड भी सबको सीख जाना। अगर एग्जाम में ठीक है पूछ लेना टीचर से अपने स्कूल में कि अगर वो अलाउ करे ये मेथड, ठीक है, तो ये मेथड से एग्जाम में कर सकते हो। बोले कि नहीं ये मेथड एग्जाम में नहीं चलेगा तो मत करना। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आता है यूजिंग किरचॉफ लॉज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो जो मैंने सिखाया था वैसे करना। और अगर कुछ नहीं बोला गया हो, जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ वो कर लेना, ठीक है। ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है, ये सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं है। किरचॉफ लॉ से आसान है इसलिए एक्चुअली इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर रजिस्टर है, ये रजिस्टर 2 ओम का है, ये 4 वोल्ट का सेल है, ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 2 वोल्ट का सेल है, और ये हमारा सर्किट है। क्लियर से दिख रहा है कि ये ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है। तो इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका बचता है, वो किरचॉफ। किरचॉफ लॉ का मैं एक ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ कुछ। क्या करना सुना ध्यान से। सर फाइंड क्या करना है? क्या इसमें निकालना करंट इन ईच ब्रांच। ऐसे सवाल जब भी आए तो करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। क्लियर। जो इसमें क्या करो, देखो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना उनको मैं आसान सवाल करवाऊंगा, ठीक है, 2-3 आसान सवाल करवाऊंगा, वो बोर्ड लेवल के होंगे।
उसके बाद जो करवाऊंगा वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो सीखना है तो सीखो, नहीं तो वो एंट्रेंस में नहीं आने वाला, मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन ऐसे सवाल हमारे बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो शुरू के 3 क्वेश्चन मैं इसी मेथड से आसान सवालों में बताऊंगा। इसमें एक मेथड तो मैंने बताया था कि हम लोग पहले किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज करते थे, फिर किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करते थे, और फिर हम लोग करंट निकालते थे। लेकिन पता है किरचॉफ का सेकंड लॉ मेरे को इतना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो इतने गंदे होते हैं ना कभी-कभी, कि हम हमेशा कैलकुलेशंस में अटक जाते हैं आकर। अगर हमें ये वाला मेथड अगर अलाउ कर दे एग्जाम में, तो हम इस मेथड को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। इसमें क्या करो, कोई भी एक पॉइंट को ले लो और वहाँ पर ना वहाँ पे कृष्णा अभी क्लास थी तुम लोग की, वहाँ पे ना हम लोग एक पॉइंट पे आकर के 0 वोल्ट मान लो, ठीक है? जैसे यहाँ पर मान लिया मैंने, क्या मान लिया 0 वोल्ट, यहाँ मान लिया मैंने 0 वोल्ट, और कोई भी एक पॉइंट पे 0 मान लो, और एक पॉइंट पे x मान लो। यहाँ मान लिया मैंने, यहाँ मान लिया मैंने 0, और ऐसा अज्यूम करो कि यहाँ से करंट निकल रही है I1, यहाँ से निकल रही है I2, और यहाँ से निकल रही है I3। तो ये करंट निकालना है, रूल है, ये कंपल्सरी है। एक पॉइंट पे 0, एक पॉइंट पे x, जहाँ पे x माना उसको हाई मानो, वहां से करंट को निकालो। अगर हो सकता है मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, हो सकता है करंट यहाँ पे आ रही हो, अगर आ रही होगी तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, उसके लिए हमको वरी नहीं करना है। अब ये बात सबको पता है कि किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी जंक्शन अगर हो, वहां पे सम ऑफ द करंट क्या होता है, 0 होता है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पे 0 होगा। ये 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पर भी 0 होगा, कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर अगर हमने पोटेंशियल बोल दिया, अगर एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये हाई है ना, ये लो है। ये मान, यहाँ मान लो पोटेंशियल अगर ए मानते तो मैं क्या बोलता, एक्स माइनस ए हाई माइनस लो इक्वल्स टू 4। तो एक्स को ए हो जाता 4 माइनस एक्स, तो ए हो जाता एक्स माइनस 4 बराबर एक्स माइनस 4 हो गया। क्योंकि जिधर बैटरी की बड़ी डंडी होती है वहां पे हाई पोटेंशियल होता है। देखो ये एक्स पे हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा, और ये दो पॉइंट का, और ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 वोल्ट का हो जाएगा। अब देखो आगे, यहाँ पर x माना हमने, ओके, और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 लेंगे, तो डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो ये रेजिस्टर में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा ना। मैंने ना जैसे बैटरी क्रॉस करते हैं हम लोग हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल लिखते हैं। अब समझना यहाँ पे अगर x माइनस 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ से कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस 0, x माइनस 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2 है, ये हो गया I1 के इक्वल। ठीक है, तो यही I1 करंट तो जा रही है इधर, यहाँ जाएगी ना I1, ये करंट जो यहाँ से बही ऐसे भी। I2 की अगर बात की जाए, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ पे x वोल्ट है, तो यहाँ पे x माइनस 2, इसको हमेशा हाई मानना है, ठीक है, इसको पहले लिखना है, इसको x मानना है, x माइनस 2 अपॉन 2। अच्छा, अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना बोला मैं, 10 वोल्ट बोला ना, यहाँ पे कितना है x है, यहाँ पे करंट कितनी फ्लो करेगी, x माइनस 10 अपॉन, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, x माइनस 10 अपॉन 2। ये हमारा हो गया तीनों करंट I1 I2 I3। बात समझ में आई? पहले क्या करना है, जीरो जीरो पोटेंशियल मानना है,
फिर एक पॉइंट को पकड़ के x मानना, क्लियर? फिर जहाँ-जहाँ बैटरी दिखती है वहाँ-वहाँ पे हर जगह पे x जैसे हम x को क्रॉस करेंगे, हम बैटरी को हर जगह पे हम पोटेंशियल लिखेंगे, क्लियर? और जो जितने भी रेजिस्टर्स हमको मिलते हैं, हम सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद अब वहाँ पे करंट निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। जैसे मैंने इसके अक्रॉस निकाला, मैंने इसके अक्रॉस निकाला रेजिस्टेंस, मैंने इसके अक्रॉस निकाला, 3 रेजिस्टर थे। अब मुझे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है? I1 + I2 + I3 = 0। दिस इंप्लाइज दैट I1 कितना है? I1 तो x - 4/2 है। प्लस I2 कितना है? I2 हमारा x - 2/2 है। I3 कितना है? I3 हमारा x - 10/2 है। इक्वल टू 0 हो गया। सबसे 2 तो कट जाएगा, तो 3x -6 -10 -16 x कितना होगा? 16/3 वोल्ट। अब देखो, हमें x मिल गया ना। अब यहाँ पे x कितना है? यहाँ पे x 16/3 है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 16/3 - 4 दैट इज 3 4 12 16 - 12 कितना हो गया? 4/3। यहाँ पोटेंशियल हो गया 4/3 वोल्ट। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? 4/3 - 0 कितना हो गया? 4/3 डिवाइड करो 2 के साथ, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? 4/3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2/3 एम्पीयर। I2 कितना हो जाएगा? I2 हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे x था, ठीक है, x कितना 16/3 है। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? यहाँ 2 वोल्ट है ना, तो x - 2 बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 16 - 6 कितना हो गया? 10 10/3 डिवाइडेड बाय 2 5/3 एम्पीयर। और अगर मैं I3 निकालूं, I3 देखो कितना आ रहा है? x - 10/2 x कितना है? 16/3 16/3 - 10 बाय 2 ये हो जाएगा 16 - 30 30 कितना हो गया? 16 - 30 हो गया -14 बाय 6 -7/3। देखो, ये जो करंट मैंने लिया ना इधर, ये मेरा डायरेक्शन कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। मतलब I3 की वैल्यू, I3 जो एरो नीचे दिखा है मैंने, वो एरो कैसा आएगा? ऊपर आएगा। आया कि नहीं आया? सबको समझ में? बोलो हाँ या ना। एक बार इसको ध्यान से देखो सब कोई, 2 मिनट। मैं एक क्वेश्चन और दूंगा, पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को खुद से लिखो, ठीक है? पहले क्या करो, पहले ना नोटबुक में ये स्टेप लिखो। स्टेप लिखोगे तो याद रहेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन पे आना। एग्जाम में देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर ऐसा है ना, फाइंड करंट इन द सर्किट, और किरचॉफ लॉ नहीं लिखा हुआ है, किरचॉफ लॉज, तो यूज कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो बाकी क्या कहते हैं, एंट्रेंस में तो यही मेथड ही करना है एकदम स्ट्रिक्टली। वो वाला किरचॉफ सेकंड लॉ वाला मेथड तो एंट्रेंस के लिए करना ही नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं जो कि 3-3 4-4 लूप के बन जाते हैं, और वो वाला मेथड करने बैठेंगे ना, वहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा अपना, ठीक है? तो मैं पहले स्टेप लिख रहा हूँ। टेक, क्या-क्या स्टेप है? टेक 0 वोल्ट, 0 वोल्ट एट अ पॉइंट। सेकंड, टेक x वोल्ट एट अ जंक्शन, x वोल्ट एट अदर जंक्शन, एट अदर थर्ड पॉइंट, फ्रॉम x volt junction take out current।
I1 I2 I3, ठीक है, जो भी जितने भी हो, फोर इफ ट्रक, अगर अटक जाओ, टेक Y volt एट अदर जंक्शन। मैं बोर्ड वाले के लिए पॉइंट नंबर 4 का कोई काम नहीं है, ठीक है। एट अदर जंक्शन, ठीक है। और अगर अटक जाओ तो फिर जेड भी लेना पड़ सकता है, हालांकि जेड की नौबत कभी नहीं आती है। उसके बाद यूज रिफाइन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर फ्रॉम दिस, फाइंड I1 I2 डॉट डॉट डॉट, सिक्स यूज किरचॉफ फर्स्ट। इतना पहले नोट करो, ठीक है। देखो ये पॉइंट लिखाने का मेरा मोटिव पॉइंट रटाना नहीं है, ठीक है। एक बार पॉइंट लिख लोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा। पॉइंट ऐसे क्या कहते हैं, उसके बाद जब भी सवाल हमारे सामने आएगा हम उसको तुरंत कर सकते हैं। ये पॉइंट सबको लिख दो।
ओके लिखा हुआ सबका? यस सर। ठीक है, अभी एक आगे सम करवाता हूँ मैं इस पे। इसको देख दो अच्छे से पहले, और एक क्वेश्चन खुद से करना सबको। ये रजिस्टर ऐसा है, हाँ सेल ऐसी है, यहाँ पे रजिस्टर ऐसा है, यहाँ 8 वोल्ट का सेल, यहाँ रजिस्टर ऐसा है, 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे बैट सेल ऐसा है, 10 वोल्ट का सेल, यहाँ 2 वोल्ट का सेल, यहाँ पे रजिस्टर ऐसा है, दो ओम का, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 4 रजिस्टर, 1 2 3 4, एक सेल, 2 सेल, वो तीसरा सेल। ठीक है, फाइंड द करंट इन ईच जंक्शन। खुद से करो सब कोई, खुद से करो, मैं एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट कर देना सब कोई करना। और एक देखो, एक दो सम भी कर लोगे ना, अगर खुद से आ जाता है ना तो कोई मतलब नहीं कि मैं 5 10 सम कर रहा हूँ। एक सम हो गया खुद से आके, मतलब आ गया तुम लोग, उसके बाद तो खाली प्रैक्टिस ही होती है। इसको मान लो 0 वोल्ट, यहाँ पर पूरा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। और एक जंक्शन पे मान लो क्या चीज, एक्स, यहाँ पे मान लो एक्स, यहाँ से मान लो I1, यहाँ से मान लो I2, यहाँ से मान लो I3, यहाँ से मान लो I4, और करना स्टार्ट करो। यहाँ वोल्टेज लिखो, यहाँ वोल्टेज लिखो, करंट निकालो, सब जगह करो, खुद से करो, बताओ आंसर क्या आता है।
उसके बाद देखो, हाँ बोलो, आया आंसर? x इक्वल्स टू 5, ठीक है, बाकी लोग निकालो, सबको निकालो। x 5 आएगा कि 6 आएगा, देखो तो एक बार। हाँ समर्थ, x सर 5 मैं आएगा तो कि 5 आ रहा है मेरा तो। देखो तो, बाकी लोग जरा चेक करो, देखो तो x क्या आ रहा है सबका। i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 किया था समर्थ, हाँ सर, चारों को 4 ऐसे करंट को जोड़ा है। हाँ सर, चारों को किया। सर 1 आ रहा है X। 1 आ रहा है, 1 नहीं आएगा, देखो एक शायद से 6 आना चाहिए, करके देखो एक बार ट्राई। हाँ सर 5 आ गया, है ना? 5 आया सर। ओके, हाँ सही है, हाँ सर 5 है। 5 आ रहा है, ठीक है। चलो एक बार देख, मैं भी कर देता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ सही है, सही है, 0 वोल्ट है। ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये बड़ा होगा तो यहाँ पे x माइनस 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 8 माइनस 0/2। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 2/2, x माइनस 2/2। उसके बाद यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 0/2, x/2। और यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, x माइनस 10/2, x माइनस 10/2। हाँ, अब ये x माइनस 8/2, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 सब 0 होगा। x माइनस 8/2 प्लस x माइनस 10/2 प्लस x माइनस 2/2 x/2। ओके रचित, चेक कर लेता हूँ मैं, x/2। देखो अगर x आ गया सही से तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो x सही है तो मतलब करंट सही ही होगा। और फिर x माइनस 2/2, 2 सबसे हट गया तो 3x, 3x 4x माइनस 10 माइनस 20। हाँ सही है, x आ जाएगा 5 वोल्ट। अब करंट निकाल ही सकते हो, 5 माइनस 8/2 i1 हो जाएगा, 5 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1.5 एम्पियर। i2 हो जाएगा हमारा, i2 कहाँ पे यार, i2 ये है x माइनस 10/2 दैट इज 5 माइनस 10/2 दैट इज 5 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 5/2 दैट इज माइनस 2.5। i3 अगर आपको निकालने बोला जाएगा तो i3 तो x/2 हो जाएगा। x कितना है हमारा, x तो 5 है दैट इज 2.5 वोल्ट। सर एम्पियर। हाँ आंसर 2.5 एम्पियर। ठीक है, i4 देखो, i4 हमारा हो जाएगा x माइनस 2/2, ठीक है, दैट इज x कितना है 5 माइनस 2 दैट इज 3 डिवाइडेड 1.5 एम्पियर। ठीक है, जहां जहां पे करंट नेगेटिव आ रहा है वहां वहां पे साइन को पलट दो। ठीक है, जैसे ये i1 है यहाँ पे तो हमारा i1 यहाँ पे ऐसे जाएगा, i2 हमने ऐसे, i2 ऐसे जाएगा और i3 i4 का डायरेक्शन सेम रहेगा। समझ आया कि नहीं आया सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को? यशस्वित याशिका आ गया समझ में? तुमने आंसर बताया नहीं याशिका, और बहुत बच्चों ने आंसर नहीं दिया था। प्रिंस,
अपनी एक और सम दो इस टाइप का, क्योंकि हमारे बोर्ड लेवल पे ना यही सब मैक्सिमम आ सकता है, अब इससे ज्यादा वो परेशान नहीं करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो तो। ये बेसिकली है एंट्रेंस का, ठीक है ना। कंसेप्ट वही लगने वाला है। दो वोल्ट, दो, दो, 8 वोल्ट, 2 वोल्ट, दो, दो, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, दो, दो, 4, दो, दो, 8, दो, दो, ठीक है। फाइंड द करंट इन ईच एलिमेंट। फाइंड द करंट इन ईच एलिमेंट कहता हुआ, इन ईच ब्रांच। हिंट दे रहा हूँ, स्टार्ट करना वहां से। इसको 0 मान लो, ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0। कहीं पे x मान लो, ये x हो गया। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में ना एक ही जंक्शन था, यहाँ पे एक जंक्शन नहीं है, 2 जंक्शन, यहाँ पर भी जंक्शन है, यहाँ पर भी जंक्शन है। तो अगर यहाँ पर x माना है तो यहाँ पर तो कुछ अलग होगा, तो अगर अलग होगा तो यहाँ y मान सकते हैं। लेकिन बताओ ध्यान से देखो ना, अगर यहाँ पे अगर x होगा ना, तो यहाँ पर भी इन टर्म्स ऑफ x अगर बोले तो ये x-2 हो जाएगा, y मानने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रजिस्टर होता ना तो मैं अटक जाता, आकर फिर मेरे को यहाँ y मानना पड़ता, फिर मैं नहीं मान सकता था। यहाँ पे मैं पता नहीं चलता ना, रजिस्टर होता तो कुछ अलग पोटेंशियल आता। यहाँ पे x है, यहाँ पे x-2 है। अब यहाँ से एक काम करो, I1, I2, I3, ठीक है, ये मानो। और यहाँ से मान लो ये I2 I3 मान लो, यहाँ से मान लो इसको, मान लो I4, ये मान लो I5।
तो करना स्टार्ट कर दो। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने खाली x माना है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं माना है, ठीक है, खाली x मैंने एक ही वेरिएबल माना है। और यहाँ पे अगर I3 जाता है तो I3 किसके इक्वल हो जाएगा, I4 प्लस I5 के इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन और यहाँ बनेगा। I3 to 1 आ रहा है डायरेक्ट, मतलब हाँ 1 आ रहा है। 1 आ रहा है मतलब क्या बोल रहे हो? तो सबको निकालो फटाफट। हाँ कोई बात नहीं। इसमें हमको देखो ये वाला सवाल में हमको खाली x मान के काम चल रहा है, इसको करना स्टार्ट कर दो आगे। ओके 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। बाकी लोगों का क्या आ रहा है, सबको बताओ चैट बॉक्स में। ये 0 तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 तो ये 8 हो जाएगा, और ये x है तो ये x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 0 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 तो ये माइनस 6 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 बाय 2, फिर ये हो जाएगा x माइनस 8 बाय 2, क्लियर। उसके बाद ओके, फिर x माइनस, फिर ये हो जाएगा हमारा I3 तो x माइनस x, अब I3 की वैल्यू अगर देखी जाए तो यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा अपने को, x माइनस x 0 तो 2 यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो अब यहाँ से अगर आकर के देखें अगर I3 को, यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 हो जाएगा ना, देखो तो I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें ये x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 6 होगा ना, देखो माइनस 6 है, ये 0 पे माइनस x माइनस 2 प्लस 6 बाय 2, x माइनस 2 माइनस माइनस 6,
बाय प्लस x माइनस 2 बाय ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4x माइनस 2 माइनस बाय 2। तो यहाँ से सबसे 2 कट जाएगा, तो 3x 4x माइनस 10 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 12 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है? 3 वोल्ट ही आ रहा है सर। ठीक है ना, सही सर 3 वोल्ट। सही है। अब x आ गया 3 वोल्ट। अभी क्या करो, अब यहाँ पे करंट हर एक में निकाल सकते हो ना, ये करंट कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बाई 2 3 माइनस 8 बाई 2 i3 का ये i4 ये हो जाए, ये i4 है ना, ये i4 है, ये i5 i4 निकल जाएगा, i3 निकल जाएगा। फिर हम i3 भी निकाल सकते हैं, i4 प्लस i5 i3 है, ठीक है। तो कितना एक एक लाइन में ये सब सॉल्व हो रहा है। अब यही अगर पता है देखो वो वाला देखो जो मैंने सिखाया था ना, वो बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं ना, जो मैंने पहले सिखाया है वो यूज करो, यही ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन जहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे किरचॉफ सेकंड लॉ अगर हम यूज करने बैठेंगे ना, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। एक लूप यहाँ पे होगी, देखो एक यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, दूसरा इक्वेशन I1 आएगा उस पर, फिर I2 के लिए इक्वेशन, और फिर I3 के लिए इक्वेशन। I3 के लिए फिर मुझे 3 लूप सेलेक्ट करनी होगी, और मेरे 3 इक्वेशन बनेंगे। अभी 3 इक्वेशन के को सॉल्व करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इतना आसान नहीं होता 3 इक्वेशन, और हमको उसके लिए लगभग कितने स्टेप करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो फटाफट हो गए, तो एक स्टेप पे आंसर आ गया, करंट निकालते चलो तो जहां जहां पुट करना, ठीक है ना। अभी सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला था क्लास में अभी पीछे में, कि देखो यहाँ पे फॉर x वोल्ट जैसे टेक आउट करंट, ठीक है, निकाल लिया। इफ स्ट्रक टेक y वोल्ट एट अदर जंक्शन। अभी जो क्वेश्चन है ना, ये अब एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं। याद रखना, इसके बाहर हमारा बोर्ड में नहीं आने वाला है, ठीक है, ये एंट्रेंस के लिए है, इसके बाद वाला भी एंट्रेंस का हाई लेवल के लिए। यहाँ पर पता है, अगर जैसे यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट रखा था, अगर यहाँ पे रेजिस्टर होता ना, यहाँ पे x मानते, अब रेजिस्टर है अगर यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आकर के फिर अटक जाता, क्योंकि अटक इसलिए जाता ना, क्योंकि अगर रेजिस्टर होता है तो मैं कैसे लिखूंगा वोल्टेज, क्योंकि x माइनस आई इंटू आर करना पड़ता है, और यहाँ पे करंट ही नहीं पता जब अपने को, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ बता सकते। i3 तो हमने माना हो तो वेरिएबल है ना, हमको पता ही नहीं करंट कितनी है, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टर होता ना, मैं आके अटक जाता। अब देखो कैसा सवाल आएगा, इसको नोट करो, क्वेश्चन नया क्वेश्चन है ये। रेजिस्टर है 2 ओम का, सेल है 6 वोल्ट का, रेजिस्टर है 2 ओम का, सेल है 4 वोल्ट का, रजिस्टर है 2 ओम का, रजिस्टर है 2 ओम का,
सेल है 2 वोल्ट का, रजिस्टर है 2 ओम का, सेल है 4 वोल्ट का, रजिस्टर है 2 ओम। ठीक है, ये पूरा सेटअप है, ड्रॉ कर लो। कितनी लूप बनी, देखो एक लूप अंदर, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है बताओ। तो इसमें क्या करना अपने को, यहाँ पे मान लो x, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ मान नहीं सकते, यहाँ मानना पड़ेगा y। यहाँ पे मान लो 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी हो जाएगा 0, यहाँ पर भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे I1 हो जाएगा करंट। ठीक है, इसका अलग से लिख दो इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे 0 होगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ 0 को तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो मैं लिखूंगा x माइनस 6/2 प्लस x माइनस 0/2 प्लस x माइनस 4/2 प्लस x माइनस y/2 इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अभी आते हैं सेकेंड वाले पे, ये y है। अब ये जैसे x को ट्रीट किया था y को ट्रीट करो। अब यहाँ लिखेंगे y माइनस x/2 प्लस y माइनस, अच्छा देखो ये 0 है, ये 2 हो जाएगा ना, ये ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा, y माइनस x/2 प्लस y माइनस, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ y, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 हो जाएगा, y माइनस 2/2। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा y माइनस
y माइनस 4/4 y माइनस 4/2 क्योंकि यहाँ तो 0 है ना, यहाँ कितना का y माइनस 4/2, यहाँ पे कितना y है, यहाँ 2 है तो यहाँ y माइनस 2 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो होगा y माइनस 2, यहाँ पे 0 है, y माइनस 2/2 और कहाँ गया, यहाँ पे x, यहाँ पे लिखते y माइनस x/2 इक्वल टू 3। आया समझ में? सर एक डाउट है क्या बोलो? सर, वो जो y माइनस x/2 किया है वो तो हम x वाले में ऑलरेडी ले चुके, तो वापस क्यों लेना? नहीं, अब यहाँ पे अगर हम जितने भी अलग-अलग वेरिएबल्स मानेंगे ना, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हाई पोटेंशियल मान लो और उससे रिलेटेड वहां पे जंक्शन अप्लाई करो और इक्वेशन फ्रेम, ठीक है। हमने अगर कुछ माना है, उल्टा-पुल्टा भी माना है, हमारा अगर I1 उल्टा-पुल्टा साइन का भी है, तो हमको उसके लिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर ऐसा आएगा ना कि वो ऑटोमेटिकली नंबर सब कुछ सही कर, आई बात समझ में? यस सर। अगर x माना है और दूसरा पॉइंट अगर x माइनस है, तो वहां पे जाकर के जैसे I3 आ रहा था तो I4 प्लस I5 कर, ठीक है। अगर हमने एक x ही माना है, अगर हमने y माना है तो भाई उस पॉइंट को अलग 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 वेरिएबल माना है तो हर एक वेरिएबल को वैसे ट्रीट करो। तो 3x हो गया ना, 3x माइनस y इक्वल्स टू 10। सर 4x 4x सर। तो उसके बाद 3y माइनस 3y माइनस x इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन बन गए ना, 4x माइनस y इक्वल्स टू 10, पहला सही है, 3y माइनस x इक्वल्स टू 6। आगे सॉल्व करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12x माइनस 3y, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 12x माइनस x कितना हो जाएगा, 11x, 3y कट जाएगा, 6 प्लस 30 हो जाएगा 36। अभी ऐसा बोल देगा कि इस रजिस्टर में करंट निकालो, उस रजिस्टर में करंट निकालो, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं एंट्रेंस में, तो वो लोग पूरे हर एक में तो नहीं पूछ सकते ब्रांच में, तो वो लोग कोई पर्टिकुलर वैल्यू बोल देंगे कि इस पे बताओ कितना होगा, उस पे कितना होगा, तो हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल ही सकते हैं, बस इसको नोट कर दो। ये जो सम है ना जो मैंने करके दिया अभी वाला, ये प्योर एडवांस का क्वेश्चन, ये एडवांस में ही आएगा, ये नीट फिट में या बोर्ड में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मेन से भी नहीं। अब इसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि देखो या तो अब मैक्सिमम एक्स के बाद वाई आ सकता है। अब अगर मान लो कहीं वाई से भी अगर अटक जाए तो कोई जेड मानना पड़ेगा, और जेड वाली नौबत भी कभी नहीं आती। जेड में समझ में आता है, फिर कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, फिर ये लोग को यहाँ पे रजिस्टर देना पड़ेगा, फिर ऐसा पूरा बनाना पड़ेगा, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जेड जेड वाले क्वेश्चन आएंगे भी नहीं मुझे लगता है। और जेड के बियॉन्ड अगर आता हो तो फिर कुछ अलग ही मेथड होता है उसको, ठीक है। तो ये इसको नोट कर जाना और मॉड्यूल से इलेक्ट्रिक करंट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो चलो आज के लिए काफी है इतना, बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।